हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीडीपी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अभिप्रेरणा। क्या है अभिप्रेरणा? आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है। जैसे हमें किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। इसको इंग्लिश में हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है कि यह एक ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। मतलब जैसे कि आप सीटेट का या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो कभी कभी होता क्या है कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आप क्या करते हैं, कुछ मोटिवेशन थॉट सुनते हैं। या किस लिए सुनते हैं? ताकि हमको पढ़ने में रुचि लगे, इसलिए हमें मोटिवेशन सुनते हैं। और हम सीटेट का तैयारी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आगे चल के एक टीचर बनूंगा, इसलिए हम सीटेट का तैयारी करते हैं या टीचिंग एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। यही चीज़ हमें क्या करता है, जैसे हम उस चीज़ को देखते हैं कि हमें आगे क्या बनना है, टीचर बनना है, तो यही चीज़ हमारा क्या करता है, मोटिवेशन का काम करता है। हमें जो है ना, मोटिवेशन दो तरीके से प्राप्त होती है। तो चलिए हम दो तरह को। पहला क्या होता है कि आंतरिक अभिप्रेरणा, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंटरनल मोटिवेशन। या क्या होता है कि हमें अंदर से ही मोटिवेशन मिलता है या काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। क्योंकि कुछ भी काम हो, अगर हम इंटरनली करते हैं तो वो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। किसी के दबाव या किसी के कहने पर अगर करते हैं तो वह थोड़ा देर तक ही इफ़ेक्टिव रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा या इंटरनल मोटिवेशन को ही बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका परिभाषा हम देख लेते हैं। यह क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होती है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि हम जैसे कोई भी काम करते हैं तो हम अपने इच्छा से करते हैं। जैसे कि हमें टीचर बनना है या इंजीनियर बनना है। जैसे हम क्या करते हैं कि हमें तो शौक़ है टीचर बनने का, लेकिन घर से या हमारे टीचर हमें बोलते हैं कि नहीं बेटा तुम इंजीनियर बनो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपनी रुचि से ही हर कार्य को करना चाहिए। वह ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव और कारगर साबित होता है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। क्या देखेंगे? बाह्य अभिप्रेरणा। क्या देखेंगे? बाह्य अभिप्रेरणा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसका परिभाषा सबसे पहले क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए बाह्य रूप से क्या होता है, प्रेरित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा या एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्या कहते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा या एक्सटर्नल मोटिवेशन। कभी कभी आप लोग देखे होंगे स्कूल में क्या करते हैं, छोटे बच्चे को स्कूल के सर या मैम लोग क्या करते हैं कि बेटा ये काम कर लो, मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा, चॉकलेट दूंगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि लालच में आके उस कार्य को तुरंत कर लेते हैं। तो ये जो है ना, बार इसी तरह करते रहता है वो, क्योंकि खुशी रहता है वो टॉफ़ी पाने के लिए। तो ऐसा बार बार टीचर करता है, लेकिन जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम इसको करेंगे, फिर कल करेंगे, परसों क्या होगा कि अगर हम उसको टॉफ़ी नहीं देंगे तो वो नहीं करेगा, जो ये अच्छा नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को हमेशा बाह्य अभिप्रेरणा की तुलना में हमें आंतरिक अभिप्रेरणा पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा से जो है ना, हमेशा बच्चे उस काम को करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, जागरूक रहता है। वो हमेशा उस काम के प्रति लगाव रहता है। इसलिए हमेशा इंटरनल अभिप्रेरणा पर ध्यान देना रहना चाहिए, ना कि बाह्य अभिप्रेरणा। ये भी कहीं न कहीं ठीक ही है। बाह्य अभिप्रेरणा थोड़ा देर के लिए ठीक है, लेकिन अगर हम उसको परमानेंट के लिए करना चाहते हैं तो उसको बच्चे को हमेशा क्या करना चाहिए, आंतरिक अभिप्रेरणा पर बल देना चाहिए। ये हमेशा बना रहता है और बच्चे काम को करने के लिए ज़्यादा
मतलब उत्सुक रहता है और अपनी रुचि से काम भी करते हैं, मन लगा के करते भी हैं। इसलिए हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा पर ही बल देना चाहिए। चलिए आज हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।